एक राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा था। वह अपनी ताकत, गोरे रंग और ऐश्वर्य पर इतना गर्व करता था कि उसने अपने महल के हर कोने में बड़े बड़े शीशे लगवा रखे थे ताकि वह हर समय खुद को निहार सके। वह हमेशा कहता, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। एक दिन एक साधु दरबार में आया और राजा को चुनौती दी, महाराज, अगर आप सच में सबसे श्रेष्ठ हैं तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने गर्व से कहा, पूछो। साधु ने पूछा, आपकी परछाई हमेशा काली क्यों होती है जबकि आप इतने गोरे और श्रेष्ठ हैं? राजा इस सवाल पर चुप हो गया। उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। साधु ने कहा, उत्तर जानने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। राजा चुनौती स्वीकार कर साधु के साथ चल पड़ा। साधु उसे एक गहरे जंगल में ले गया। वहां साधु ने राजा को एक तालाब के किनारे खड़ा कर दिया और कहा, इस तालाब में कूदकर अपनी परछाई को गोरा बना लीजिए, तभी आपकी श्रेष्ठता साबित होगी। राजा तालाब में कूद पड़ा और बार बार अपनी परछाई को बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन परछाई काली ही रही। थककर राजा पानी से बाहर आया और बोला, यह असंभव है, परछाई कभी गोरी नहीं हो सकती। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही जीवन का सत्य है। चाहे आप कितने भी श्रेष्ठ हो, आपकी परछाई आपकी कमजोरियां और कमियां हैं। श्रेष्ठता इसमें नहीं कि आप दूसरों से ऊपर हैं, बल्कि इसमें है कि आप अपनी परछाई को स्वीकार करें और दूसरों को छोटा समझने का अहंकार छोड़ें। राजा को गहरा सबक मिला। उसने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपने अहंकार को त्यागने का वचन दिया। अब वह अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की मदद करने लगा। शिक्षा। श्रेष्ठता आत्मविश्वास से आती है, अहंकार से नहीं, और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह हमेशा अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचता था। उसका मानना था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन और हुनर नहीं है। हर सुबह खेत में जाते हुए वह सोचता, मेरे पास दूसरों की तरह उन्नत उपकरण नहीं है, मैं कैसे अच्छा किसान बन सकता हूं। दूसरी ओर उसी गांव में सुरेश नाम का एक और किसान रहता था। सुरेश भी रमेश जितना ही साधारण किसान था, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक थी। वह हर सुबह खेत में जाते हुए सोचता, मेरे पास जो है वही काफी है। अगर मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूं तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। समय बीता। रमेश की नकारात्मक सोच ने उसे आलसी और निराश बना दिया। वह अपने खेत की देखभाल सही तरीके से नहीं करता था, जिससे उसकी फसल खराब होने लगी। वहीं सुरेश ने अपनी सकारात्मक सोच और मेहनत से अपने खेत को बेहतर बनाया। उसने नई तकनीकों के बारे में सीखा और छोटे छोटे कदमों से अपने खेत की उत्पादकता बढ़ाई। एक दिन गांव में एक कृषि मेले का आयोजन हुआ। सुरेश को उसकी बेहतरीन फसल के लिए पुरस्कृत किया गया। रमेश ने जब यह देखा तो वह सुरेश के पास गया और पूछा, तुमने ये कैसे किया? सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, भाई, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे और मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस घटना ने रमेश की सोच बदल दी। उसने अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी भी फसलें अच्छी होने लगी। अब वह समझ चुका था कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। शिक्षा। आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच और ईमानदारी से किया गया प्रयास हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मन्नू टीवी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।